और प्यास को शांत करने वाले ग्लूकोज पाने वाले। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य फल के बारे से बताने जा रहे हैं जिसकी हमारी जो शरीर में प्यास लगते हैं उसको पूर्ति कर देते हैं और हमें जो ग्लूकोज की मात्रा कमी है उसे पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही औषधि के बारे से हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप लोग को हम यह बताने जा रहे हैं कि यह ग्लूकोज हमारी जो शरीर के लिए कितने फायदेमंद है और वह फल जो हमने जो बताने जा रहा है हमारे शरीर के लिए कहते हैं बहुत ही चमत्कारी सिद्ध औषधि के रूप में उपलब्ध है। हम आप लोगों को उसके बारे से बताने जा रहे हैं कि यह औषधि क्या है। शायद बहुत कम ही लोग इस औषधि के बारे से जानते हैं। यह अंगूर की बात कर रहे हैं हम, जिसे देखिए यह अंगूर हमारे शरीर की प्यास को बुझा देने वाले, तृषा को शांत करने वाले, ग्लूकोज जिसे हमारे शरीर में पानी कमी उसे पूर्ति करने वाले, अनेकों प्रकार की जो समस्या है हमारे शरीर में उसको हरने वाले एक दिव्य महा औषधि है। आप लोग इसके औषधि के रूप में जानने से पहले आप इस वीडियो को लगातार बने रहें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को इस अंगूर की ऐसी दिव्य आयुर्वेद की देसी जड़ी बूटी के रूप में जैसे हमने बताया है उसी तरह यह अंगूर के जो फल के जो गुण के बारे से आपकी अनेकों रोग को कैसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। यह गर्मी के लिए, व्रत के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध महा औषधि। यह दो प्रकार की, वैसे तो तीन प्रकार की पाए जाते हैं, जिसे एक छोटा सा या को अंगूर कहते हैं और बड़ा है उसे मुनक्का कहे जाते हैं और एक काला अंगूर होते हैं। इसी का नाम आप लोगों को हम बताए हैं कि यह अंगूर है। यह अंगूर जिसे सूखने के बाद किशमिश कहा जाते हैं, इसको आज हम औषधि के रूप में इसकी कैसे उपयोग करते हैं, गर्मी को हमारे शरीर की कैसे शांत करते हैं, यह हम आप लोगों को इसकी पूरी औषधि के रूप में इस्तेमाल करने वाले महादिव्य अंगूर के फल के बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। शायद इसकी जानकारी आप लोग तो है, लेकिन जरूर क्या आपको पता है इसकी औषधि रूप में उपयोग होते हैं और हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद हैं? तो आप जरूर कमेंट में जरूर बताएं और हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि यह बहुत ही कफ और पित्त को सामन करने वाले आयुर्वेद के हिसाब से भाव प्रकाश में बताया गया है कि इसे कफ और पित्त को शमन करने वाले दिव्य औषधि के रूप में उपलब्ध है। तो वात को भी शमन करने वाले हैं क्योंकि इसमें मधुर रस भी पाए जाते हैं और इसमें गए हैं हमारे तृषा को शांत करने वाले, प्यास को शांत करने वाले, अग्नि को सामान्य स्थिति में लाने वाले, शरीर से गर्मी है उसको ठीक करने वाले यह अंगूर बहुत ही चमत्कारी सिद्ध अंगूर है। आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं यह मीठा, खट्टा या थोड़ा सा हल्का नमकीन ऐसे कुछ लक्षण इसका पाए जाते हैं। अलग अलग स्थानों के वजह से इसमें खट्टेपन भी बहुत है, उसमें अल्प रहते हैं, वो वात को और पित्त को शमन करते हैं और जो मीठापन है वो कफ और पित्त को शमन करते हैं। यह दिव्य महा औषधि के रूप में हम आप इसका जरूर उपयोग कीजिए और अपने होने वाले अनेकों रोग को जड़ से ठीक कीजिए। यह अंगूर बहुत ही सिद्ध औषधि माने गए हैं। आप लोग तो इसका यूज करते होंगे, लेकिन हम आप लोगों को औषधि के गुण के बारे से बताने जा रहे हैं, जिसे आप लोग इसका यूज तो कर रहे हैं लेकिन औषधि गुण के बारे से नहीं जानते। हम आपको बताते हैं कि किन किन रोगों में यह बहुत ही चमत्कारी औषधि है। जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार की गर्मी उत्पन्न हो जाते हैं, प्यास लगने लगते हैं, बेचैनी लगने लगते हैं, जिसे हमारी जो कंठ सूखने लगते हैं, उस अवस्था में आप इस अंगूर का आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के औषधि के रूप में इसका रस को बताया गया है और इसका जूस बनाकर आप लेंगे तो बहुत ही अति उत्तम औषधि के रूप में बताए गए हैं। अगर आपके पेट में अल्प जलन हो रहा है,
खाने की इच्छा नहीं रह है, आपकी जो जीभ में मुंह में खट्टेपन महसूस हो रहा है, तो आप इस औषधि का जरूर यूज कीजिएगा। हम आप लोगों को इसकी मात्रा बताएंगे। और आपके शरीर में अगर चक्कर लग रहा है, सिर चक रहा है, सिर दर्द रहा है, चक्कर चक्कर लग रहा है, आपकी नींद की कमी है, गर्मी की वजह से आपको बेचैनी लग रहा है, उसके लिए भी बहुत उत्तम औषधि है। आप गर्मी धूप में काम करते हैं, आपको पानी की कमी है, आपको ग्लूकोज की कमी है, आपको प्यास अधिक लगते हैं, जलन लगते हैं, शरीर में चर्म रोग हो गए, आपकी पेशाब संबंधित रोग है, किडनी संबंधित रोग है, शरीर में अल्सर है, पेट के अल्सर के लिए भी बहुत अति उत्तम माने गए हैं। पीलिया के लिए भी बहुत, पीलिया के लिए तिल्ली बढ़ गया है, उसको शांत करने के लिए आपके शरीर में किसी प्रकार की एनर्जी की कमी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले बताए गए हैं ये। शरीर की अनेकों प्रकार की जो नस संबंधी जो गर्मी हो जाते हैं, जैसे खून में किसी प्रकार की गर्मी उत्पन्न हो जाते हैं, और त्वचा के लिए बहुत बेहतरीन बताए गए हैं। त्वचा के जैसे हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं, दांत खाज खुजली, गर्मी की वजह से उसको बिल्कुल शांत कर देते हैं। सिर में अगर किसी कारण से फोड़े फुंसी हो जाते हैं गर्मी की वजह से, और जो हमारे शरीर में पित्त अधिक बढ़ जाते हैं, उसको शांत करने वाले यह दिव्य औषधि महा औषधि के रूप में यह उपलब्ध है। आप लोग इसका यूज कैसे करें, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप इसका यह तो रस का यूज कीजिए इसे निकाल कर, या फिर आप इसका रस को निकाल कर जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका उपयोग आप रस को कम से कम 20 से 30 मिली तक इसका रस आप यूज कर सकते हैं, या बहुत ही चमत्कारी सिद्ध मिली तक की आप इसका रस लेकर आप अपने शरीर की गर्मी है अनुपात के हिसाब से आप लेंगे तो बहुत अति उत्तम औषधि है। अगर आपको अगर पेट में जलन हो रहा है, भूख की कमी है, गैस बन रहा है, डकार आ रहा है, तो आप लोग इसका हरड़ के चूर्ण के साथ अगर इसका रस लेंगे या जूस बना रहे हैं, तो आप उसे 20 ग्राम जो जूस का रस है उसे 200 ग्राम पानी में उसे डालकर आप अच्छे से उसे मिलाकर आप जूस बना सकते हैं। अगर आप जूस बना पीते रहे हैं तो भी उसमें आपकी हरा डालकर आप पी सकते हैं। अगर आपके शरीर में खांसी आ रहा है, जुकाम आ रहा है, तो आप उसमें इसको कफ और पित्त का समस्या है, तो आप इसे इसी रस में 20 से 30 मिली के आपकी जो उम्र के हिसाब से आपकी पाचक क्रिया के हिसाब से 20 से 30 मिली के रस को उसमें त्रिकुटा चूर्ण मिलाकर, अर्थात सोंठ पिपली और काली मिर्च थोड़ा सा एक आधा ग्राम मिलाकर, आधा से 1 ग्राम मिलाकर आप इसका जूस पिएंगे तो आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सर्दी भी ठीक हो जाते हैं। और यह प्यास लग रहा है बार बार, तो आपको इसकी जूस ही पीना है। इसमें मुलहठी का चूर्ण मिलाकर आप पी सकते हैं, रस भी पी सकते हैं। मुलहठी 1 से 2 ग्राम मिलाकर आप पिएंगे तो आपकी जो प्यास है उसे बिल्कुल बुझा देते हैं, और आपको बहुत आनंद से ग्लूकोज की कमी है, पानी की कमी है, तो आप इसमें मिश्री मिलाकर आप लेंगे तो आपकी जो पानी में जो कमी है, पानी जो कमी है शरीर की, वो पूर्ति कर देते हैं। आपके हर हृदय में अर्थात हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको बेचैनी लग रहा है, धड़कन कम चल रहा है या बढ़ जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अति उत्तम है। आप इस जूस को आप अर्जुन के छाल के साथ अगर आप लेंगे तो आपकी हार्ट समस्या या हृदय समस्या रोग है उसे बिल्कुल जड़ से ठीक कर देते हैं। अगर आपके पेशाब में अगर कोई तकलीफ है तो आप इसका जूस या रस को आप लेंगे तो आपके शरीर में जो होने वाले जो तकलीफ है उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। आपके अगर रक्त बवासीर हो रहा है, या मुंह से रक्त गिर रहा है, या अधिक जिन वाहनों की मानसिक धर्म में अधिक रक्त जा रहा है, उसके लिए भी ये बहुत अति उत्तम औषधि है। आपकी रक्त अधिक जा रहा है तो आप इफिटिक भस्म के साथ आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको सामान्य है तो आप तुलसी के
अगर आप सामान्य हैं तो आप इसे दूब के रस के साथ भी आप ले सकते हैं। इसका 20 ग्राम अंगूर का रस और 5 ग्राम दूध का रस लेकर आप अपन लेंगे तो आपके शरीर की जो रक्त बह रहा है, खूनी हो, बवासीर हो, नकसीर से नाक से बह रहा है खून, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यह दिव्य महाऔषधि हमने आप लोगों को बताए हैं। इसका अनुभव हमने पुराणों में से पाया है और हमने अपने गुरुजी से भी पाया है और इसका उपयोग हमने बहुत से रोग के लिए कराया है, जिसे पेट में जलन, प्यास होना, दस्त या अल्सर के लिए पेचिश पतले दस्त के लिए भी बहुत उपयोगी माने गए हैं। यह पतले दस्त को वो पानी के लिए कमी है उसे बिल्कुल पूर्ण कर देते हैं और पतले दस्त को ठीक कर देते हैं। यह भूख की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो भी यह भूख की मात्रा बढ़ाते हैं। भूख बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा हरड़ का चूना या त्रिफला चूना आप डालेंगे तो आपकी जो भूख की मात्रा अधिक बढ़ जाते हैं, अग्नि को तीव्र करते हैं। अगर आपकी भूख भी अधिक है, उसको भी शांत करते हैं, क्योंकि यह पित्त शामक भी बताए गए हैं और अग्निवर्धक भी बताए गए हैं। इसलिए इसका उपयोग आप दोनों में कर सकते हैं और सामान्य अवस्था में अगर आपकी पाचन क्रिया में किसी प्रकार की भी गड़बड़ है, तो आप भी इसका अंगूर का बिल्कुल जूस या ऐसे भी आप खा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ऐसे खा लीजिए, इसे अच्छे से धोकर आप इसे चबुला कर खाएँगे तो भी बहुत अति उत्तम औषधि है। अगर आप इसका रस मिक्सी में पीसकर आप जूस या रस बना सकते हैं। इसकी बनाने की विधि यही है कि आप इसे अच्छे से कुछ धो लीजिए, धोकर इसे कूच कर आप बना सकते हैं या इसे मिक्सी में पीसकर आप इसका जूस बना सकते हैं, रस बना सकते हैं। इसकी जैसे भी हो आप इसका यूज़ कीजिए और अपने होने वाले जो समस्या है, बीमारी है, रोग है, जड़ से ठीक कीजिए। यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आयुर्वेदिक ज्ञान की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।